नमस्कार, 20 मिनट 20 खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं ऋषिका। अगले 20 मिनट में हम आपको राजस्थान की 20 अहम खबरों से रूबरू कराने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। धौलपुर जिले में बाड़ी कोतवाली थाना क्षेत्र के कसाई पाड़ा मोहल्ले में मंगलवार रात पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों में पत्थरबाजी और फायरिंग हो गई। गोलीबारी से पूरा मोहल्ला दहल गया। सूचना पर पहुंची बाड़ी कोतवाली थाना पुलिस के साथ सदर थाना पुलिस ने घायलों को राजकीय चिकित्सालय में भर्ती कराया। प्राथमिक उपचार के बाद पत्थरबाजी में घायल हुए 3 लोगों को धौलपुर जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया। घटना की सूचना पर पुलिस अधीक्षक ने बाड़ी थानाधिकारी से घटना की जानकारी ली और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बताया जा रहा है कि कसाई पाड़ा निवासी हनीफ कुरैशी और सिंधी कुरैशी के बीच कोई पुराना विवाद चल रहा है, जिसको लेकर दोनों पक्षों के लोग बार बार आमने सामने हो जाते हैं। विगत 6 महीने में झगड़े की यह तीसरी वारदात है। फिलहाल पुलिस ने दोनों पक्षों के घायल हुए लोगों के पर्चा बयान लेकर जांच शुरू कर दी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए मोहल्ले में पुलिस जाब्ता तैनात कर दिया गया है। अलवर के सरिस्का बाघ अभ्यारण्य के बाला किला के आसपास स्थित ऐतिहासिक मंदिरों के रास्ते रोके जाने का विवाद गहराता जा रहा है। बुधवार सुबह जब ब्रज कल्याण परिषद और हिंदूवादी संगठनों के लोग मंदिर जाने लगे तो उन्हें सरिस्का वन्य क्षेत्र के कर्मचारियों ने रोक दिया। इस दौरान ब्रज कल्याण परिषद के कार्यकर्ताओं की वन कर्मियों से जमकर धक्का मुक्की हुई और माहौल तनावपूर्ण हो गया। वन कर्मियों ने कहा कि सुबह वन्य जीवों के विचरण का समय होता है। इस इलाके में पैंथर रहते हैं, इसलिए 8 बजे के बाद मंदिर जाने की अनुमति दी गई है। लेकिन कुछ लोग सुबह जल्दी मंदिर जाना चाहते हैं, जिन्हें प्रवेश नहीं दिया गया। वहीं ब्रज कल्याण परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर पंकज गुप्ता ने बताया कि सरकार और वन विभाग के अधिकारी जानबूझकर ऐतिहासिक हिंदू मंदिरों के रास्तों को रोक रहे हैं, जिससे हिंदू वहां पूजा अर्चना नहीं कर सकें। और रघुनाथ जी का मंदिर है और हम अपने आराध्यों की पूजा करना चाहते हैं। संविधान में और हमारे हिंदू समाज में कोई हमें मंदिर जाने से नहीं रोक सकता, लेकिन ये वन विभाग के लोग आज हमारे संग मेरे संग हाथापाई की है, इन्होंने हमारे संग मारापीटी की है। आधा दर्जन से अधिक नौजवान गली में आते हैं, एक दुकान के पास ठहरते हैं। कुछ देर तक दुकानदार से वाद विवाद होता है। उसके बाद लड़के एक शख्स को दुकान से घसीटते हुए बाहर सड़क पर लाते हैं और उस पर टूट पड़ते हैं। तभी दुकानदार के कुछ लोग आते हैं, जिसके बाद हमलावर वहां से भाग छूटते हैं। तस्वीरें झुंझुनू की हैं। सुल्ताना में कुछ युवकों ने दुकान में घुसकर दुकानदार की पिटाई कर डाली। मारपीट की ये वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पीड़ित दुकानदार ने सुल्ताना चौकी में अज्ञात युवकों के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। बताया जाता है कि सुल्ताना में भगत सिंह सैनी की कॉस्मेटिक की दुकान है। मंगलवार को कई युवकों ने पहले तो दुकान के आगे 3-4 चक्कर लगाए, फिर दुकानदार को अकेला पाते ही दुकान में घुस आए और दुकानदार की पिटाई कर फरार हो गए। इस घटना से कारोबारियों में गुस्सा है। कारोबारियों ने आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। जयपुर जिले के बस्ती क्षेत्र के बांसखोह में मंगलवार देर रात एक घर के बाहर खड़ी कार में अचानक आग लग गई। आग लगने से कार पूरी तरह से जल गई। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। पीड़ित रामप्रकाश मीणा ने बताया कि वह कार को किराए पर चलाता था और परिवार का पालन पोषण करता था। मंगलवार रात उसने गैस एजेंसी के पास सड़क पर कार खड़ी की थी। देर रात अचानक कार से आग की लपटें उठने लगी। आग की लपटें इतनी तेज थीं कि कुछ ही देर में आग ने पूरी कार को अपनी चपेट में ले लिया और कार धू-धू कर जलने लगी। बुधवार सुबह घटना का पता चलने पर दमकल की एक गाड़ी मौके पर पहुंची। माना जा रहा है कि देर रात किसी शरारती तत्व ने कार में आग लगाई होगी। पुलिस का मानना है कि रात के वक्त कार में शॉर्ट सर्किट से आग लगना मुश्किल है। बहरहाल सुराग के लिए पुलिस आसपास लगे CCTV फुटेज को खंगाल रही है। अगर आप अगले महीने राजस्थान और मध्य प्रदेश के लिए रेल सफर का प्लान बना रहे हैं तो ये खबर आपके लिए ही है। उत्तर पश्चिम रेलवे ने जोधपुर से भोपाल, जयपुर और रेवाड़ी के लिए संचालित होने वाली 6 ट्रेनों को जून माह में अलग अलग तारीखों के लिए रद्द करने का निर्णय लिया है। इन ट्रेनों के कुल 56 फेरों को रद्द किया जा रहा है। दरअसल उत्तर पश्चिम रेलवे की ओर से जोधपुर मंडल पर रेलवे लाइन को डबल करने का काम किया जा रहा है।
संवाददाता से मिली जानकारी के मुताबिक देश के सभी रेलवे जोन यार्ड रीमॉडलिंग और दोहरीकरण के कामों के चलते अक्सर ब्लॉक लेते हैं। इस दौरान निर्माण और तकनीकी कामों को पूरा किया जाता है और रेलों का संचालन कुछ समय के लिए रोक दिया जाता है। आमतौर पर ये ब्लॉक 2 से 5 रेलों पर असर डालता है, लेकिन इस बार ये ब्लॉक पूरी 34 रेलों पर असर डालेगा और हजारों यात्री प्रभावित होंगे। ये काम जोधपुर मंडल पर किया जा रहा है और जोधपुर से गुजरने वाली सभी रेलों पर इसका असर पड़ेगा। इसी क्रम में उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल पर खारिया खंगार और पिपार के बीच में भी दोहरीकरण का कार्य चल रहा है। इस दोहरीकरण के कार्य के कारण से ब्लॉक भी लिया जाएगा और इसके कारण से गाड़ियों का संचालन प्रभावित होगा। जो काम प्रकृति नहीं कर सकती उसे लापरवाही बड़ी आसानी से अंजाम दी जाती है। जल जमाव के बीच वाहनों की आवाजाही की ये तस्वीरें भी उसी कैटेगरी की हैं। मामला सीकर शहर का है, जहां नगर परिषद की लापरवाही से हजारों लीटर पानी व्यर्थ बह गया, जिससे सड़क बिना बारिश के ही पानी हो गई। संवाददाता से मिली जानकारी के मुताबिक यहां नगर परिषद के संप वेल में लगी मोटर खराब हो गई। नगर परिषद ने उसे तय समय पर ठीक नहीं करवाया। इस वजह से रोड पर काफी दूर तक पानी भर गया, जिससे वहां से गुजरने वाले लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। स्थानीय लोगों की शिकायत के बाद नगर परिषद के अधिकारी मौके पर पहुंचे और दूसरे पंप सेट लगाकर पानी की निकासी का काम शुरू कराया गया। नवलगढ़ रोड पे संपेल का मामला है। नवलगढ़ रोड पे ये पंप खराब होने की वजह से रेगुलर पानी जो आता लोगों का, उसकी वजह से रोड के ऊपर पानी आ गया था। 25 फीट गहरे नाले में गिरी कार, लेकिन कार में कोई मौजूद नहीं। हैरान करने वाला ये मामला जयपुर के खोह नागोरियान इलाके का है। हादसे का पता लोगों को तब लगा जब बुधवार सुबह इलाके के लोग सुबह टहलने निकले। नाले में कार को उल्टी गिरी देखकर लोगों के फंसे होने का अंदेशा हुआ। तब लोगों ने पुलिस को सूचना दी। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और कार में फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए सिविल डिफेंस के दल को मौके पर बुलाया गया। नाले की गहराई अधिक थी, इसलिए डिफेंस कर्मियों को रस्सों की सहायता से नीचे उतरना पड़ा, लेकिन कार में कोई घायल व्यक्ति नजर नहीं आया। इस दर्दनाक हादसे के बाद मौके पर ड्राइवर या किसी और व्यक्ति के कार में नहीं मिलने से पुलिस भी हैरान रह गई। पुलिस के मुताबिक कार में मौजूद रहते हुए तेज रफ्तार से नाले में गिरने पर कार चालक का चोटिल नहीं होना और उसका नाले से रात के वक्त बाहर आना संदेहपूर्ण है। ऐसे में पुलिस गहनता से मामले की पड़ताल कर रही है। जवाई बांध में पानी की कमी के चलते पाली जिले में इन दिनों पेयजल संकट गहराता जा रहा है। सालों पुरानी इस समस्या के अस्थायी समाधान की मांग को लेकर बुधवार सुबह भैरूघाट चौराहे से नगर परिषद सभापति रेखा भाटी और उनके पार्षद पति राकेश भाटी जयपुर के लिए पैदल यात्रा पर रवाना हुए। शहर वासियों ने जिन्हें माला पहनाकर शुभकामनाओं सहित रवाना किया। रेखा भाटी ने कहा कि वे मुख्यमंत्री से मिलकर पेयजल समस्या के समाधान के लिए कुड़ी से रोहट तक पाइपलाइन का काम जल्द शुरू करवाने की मांग करेंगी और जरूरत पड़ी तो जयपुर में दोनों पति पत्नी धरना भी देंगे। हम दोनों पति पत्नी पैदल 300 किलोमीटर चलकर उनको ज्ञापन देने जाएंगे कि हमारे पाली शहर में जो रोहित तक लाइन आ गई है और उसका स्थायी समाधान करने के लिए पाली तक उस लाइन को लाया जाए। झालावाड़ के पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में 15वें दीक्षांत परेड समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें 432 प्रशिक्षु जवानों को पुलिस सेवाओं को निष्ठा से निभाने की शपथ दिलाई गई। इस दौरान अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस संजीव नार्जरी मुख्य अतिथि रहे। नार्जरी ने पुलिस जवानों का उत्साहवर्धन भी किया। इस दौरान प्रशिक्षु पुलिस जवानों ने परेड बैंड वादन और हथियारों को जोड़ने के साथ साथ संचालन का डेमो प्रदर्शन भी दिया। दीक्षांत परेड समारोह के दौरान प्रशिक्षु पुलिस जवानों ने हैरत अंगेज और साहसिक करतबों की भी प्रस्तुतियां दी। समारोह के अंत में विशिष्ट प्रदर्शन करने वाले पुलिस जवानों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। एडीजी संजीव नार्जरी ने अपने संबोधन में प्रशिक्षित जवानों को जाति, धर्म और प्रलोभनों से दूर रहकर निष्ठा और ईमानदारी के साथ देश हित में पुलिस सेवाओं को निभाने का संकल्प दिलाया। बीकानेर के लोगों को अब प्रयागराज तक सुपरफास्ट रेल सेवा की सुविधा मिलनी शुरू हो गई है। रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए प्रयागराज जयपुर प्रयागराज सुपरफास्ट रेल सेवा का
बीकानेर तक विस्तार किया है। बीकानेर स्टेशन पर चूरू सांसद राहुल कस्वा, महापौर सुशील कन्वर, डीआरएम ने हरी झंडी दिखाकर ट्रेन रवाना की। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला भी वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए। सांसद राहुल कस्वा ने कहा कि लंबे समय से इस ट्रेन के लिए प्रयास किया जा रहा था, जिसके बाद रेल मंत्री के प्रयासों से लोगों को प्रयागराज के लिए रेल सेवा की शुरुआत हुई है। प्रयागराज के लिए बीकानेर से वाया चूरू होके हो रही है। एक बहुत बड़ी डिमांड थी स्टेशन हमारी ट्रेन की, और आज मैं मंत्री जी का बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये ट्रेन की शुरुआत बीकानेर से प्रयागराज के लिए डायरेक्ट हो रही है। तो 2 अलग-अलग रूट से चलाया गया है, जैसा आप लोगों को विदित है। उद्देश्य यही है कि प्रयागराज जाने के लिए या मार्ग में मथुरा आगरा जाने के लिए यहाँ के लोगों को डायरेक्ट ट्रेन मिल सके। प्लास्टिक की बोतल फेंकने के बजाय अब आप उसे क्रशर मशीन में डालकर कूपन कमा सकते हैं। पटना के मौर्य लोक परिसर में और बोरिंग रोड चौराहा पर नगर निगम की ओर से क्रशर मशीन लगाया गया है। इस क्रशर मशीन में आप प्लास्टिक के बैग और प्लास्टिक की बोतल डालकर पैसे कमा सकते हैं और उस पैसे से शॉपिंग भी कर सकते हैं। बताया गया है कि इस मशीन को लगाने का थीम है नो प्लास्टिक फैंटास्टिक। इससे लोगों में जागरूकता तो आएगी ही साथ प्लास्टिक को इधर उधर फेंकना लोग छोड़ देंगे। प्लास्टिक की बोतल इधर उधर फेंकने से इससे पर्यावरण को नुकसान होता है और जानवर गलती से इसे खाकर बीमार भी हो जाते हैं। निगम की इस पहल से शहर साफ और सुंदर रहेगा। इस मशीन से प्लास्टिक मटेरियल को रिसाइकिल किया जा सकेगा। निगम पदाधिकारियों का कहना है कि जल्द ही एक मुहिम शुरू की जाएगी, जिसमें प्लास्टिक का उपयोग कम करने पर जोर दिया जाएगा। जंगल में एक बाघ का भी दीदार हो जाए तो सैलानी खुद को खुशनसीब समझते हैं, लेकिन सीधी में तो पर्यटकों की मानो लॉटरी लग गई। यहाँ टाइगर रिजर्व में एक साथ 7 बाघों के दीदार हुए। दुबरी रेंज में ये बाघ रोड पार करते दिखे। ये नजारा रोमांचित कर देने वाला था। इतने बाघ एक साथ देख पर्यटकों की खुशी का ठिकाना नहीं था। पर्यटकों ने ये शानदार नजारा अपने कैमरे में कैद किया, जिसमें 7 बाघ रोड पार करते दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे सभी बाघ एक साथ सैर पर निकले हों। टाइगर रिजर्व बाघों से गुलजार है। बताया जा रहा है यहाँ पहली बार इतने बाघ एक साथ दिखे हैं। खरगोन के बलवाड़ा के पास अद्भुत नजारा देखने को मिला। यहाँ नर्मदा गंभीर परियोजना की पाइपलाइन फूट गई, जिससे पानी फव्वारे की तरह पाइपलाइन से निकलने लगा। पानी का ये फव्वारा करीब 80 फीट ऊपर तक गया। जमीन से पानी की ऐसी धार निकली कि सब दंग रह गए। ऐसा लग रहा था जैसे खेत में फाउंटेन लगा दिया गया हो। पानी आसमान छूने को बेताब हो। बताया जा रहा है कि पानी का प्रेशर इतना ज्यादा था कि पत्थर भी उछल रहे थे। इस पाइपलाइन से हजारों गैलन पानी बह गया। खेतों से नदी की तरह पानी बहने लगा। ऐसा लग रहा था मानो सैलाब आया हो। लोगों ने इसका वीडियो बनाया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पानी की पाइपलाइन फूटने की जानकारी मिलने पर अधिकारी और कर्मचारी मौके पर पहुंचे और पाइपलाइन की मरम्मत की गई। भीषण गर्मी में एक तरफ जहां इंसान पानी की एक एक बूंद के लिए जद्दोजहद कर रहा है, वहीं बेजुबान जानवरों के लिए भी पानी की व्यवस्था भी नहीं के बराबर ही देखने को मिल रही है। ऐसे में बीकानेर के कुछ युवा बेसहारा और बेजुबान जानवरों का सहारा बने हुए हैं। खाजूवाला के 507 हेड के युवाओं ने इन बेजुबानों की प्यास बुझाने का बीड़ा उठाया। ये युवा निराश्रित पशुओं को पानी मुहैया करवा रहे हैं। ये युवा ऐसे स्थानों को चिन्हित करते हैं जहां ज्यादा से ज्यादा पशु आते हैं। उसके बाद इन खेलियों में पानी भरते हैं, जिससे गाय, भेड़, बकरी सहित दूसरे जानवर अपनी प्यास बुझाते हैं। जो आवारा पशुओं के लिए और ग्रामवासियों के लिए पानी उपलब्ध करवा रहे हैं। एक तो नहरबंदी, दूसरी 2 दिन से लाइट की दिक्कत होने की वजह से ट्यूबवेल भी नहीं चल पा रहे हैं। वहाँ भी जनरेटरों से व्यवस्था करके
और आगे टैंकर से पानी सप्लाई कर रहे हैं। मनुष्य पानी के लिए भटक रहा है, बेजुबान पशु भी पानी के लिए भटक रहे हैं। इसलिए हमारी संस्थान कैप्टन चंद्र चौधरी युवा मंडल ने पहल करते हुए बेजुबान पशुओं के लिए पानी की व्यवस्था की है। बांधों की पाल में कटाव रोकने के साथ साथ वन्य जीवों और पक्षियों के बसेरे के लिए जलाशयों के किनारे पौधे लगाए जाएंगे। इसके लिए वन विभाग ने एक विस्तृत प्लान तैयार किया है, जिसके अनुसार जैसे ही मानसून की बारिश होगी, विभाग बांधों, इनिकटों, तालाबों, तलाइयों की पालों की ऊपरी सतह पर सीड्स के जरिए पौधारोपण करेगा। सीड्स के माध्यम से ऐसे पेड़ लगाए जाएंगे जिनसे पक्षियों को बसेरा और खाना पीना मिल सके। साथ ही अधिक से अधिक पौधे जब जलाशय के चारों ओर लगेंगे तो बारिश भी अच्छी होगी और पानी की आवक भी अधिक होगी। इसके अलावा जलाशयों की पाल के बाहरी हिस्से पर घास लगाई जाएगी। इससे जलाशयों में कटाव नहीं हो सकेगा। प्लांटेशन एरियाज में जो वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स है, जिसमें ट्रेंचेस है, चेक डैम्स है, एनिकट्स है, तलाई है, इनके जो माउंट्स पे हम सीड सोइंग के थ्रू हम इस बार प्लांटिंग करेंगे। आमतौर पर लंगर का जिक्र आते ही गुरुद्वारा में मिलने वाले निःशुल्क भोजन या प्रसाद का ख्याल आता है, लेकिन छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एक अनोखा लंगर चर्चा का विषय बना हुआ है। इस लंगर में खाना नहीं बल्कि जरूरतमंदों को दवाएं दी जा रही है। जी हां, बिल्कुल ठीक सुना आपने, दवाइयां। गरीबों को निःशुल्क चिकित्सकीय सुविधा के साथ जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराने के लिए दवाई का लंगर की शुरुआत हुई है। गरीबों को दवाई की सुविधा मुहैया कराने के लिए इस अभिनव नवाचार को आकार दिया है छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष और क्षेत्रीय विधायक कुलदीप जुनेजा ने छत्तीसगढ़ सिख संगठन के सहयोग से देवेंद्र नगर चौराहे पर दवाई का लंगर शुरू किया है। इस लंगर को लेकर तय किए गए मापदंडों के मुताबिक यहां चिकित्सक निःशुल्क अपनी सेवाएं देंगे, वहीं गरीबों को दवाएं भी निःशुल्क मिलेंगी। वेस्टर्न कल्चर के हमले से बचने और भारतीय संस्कृति को जिंदा रखने की एक कोशिश राजसमंद में की जा रही है। जी हां, वैदिक संस्कृति को नई पीढ़ी तक पहुंचाने और उन्हें शास्त्रों के साथ ही मंत्र की जानकारी देने के लिए राजसमंद जिले के केलवाड़ा कस्बे में 15 दिवसीय वैदिक संस्कार शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस शिविर में 28 बालकों को भारतीय संस्कृति और शास्त्रों का अध्ययन कराया जा रहा है। शिविर के आयोजक नर्मदा शंकर आमेटा ने बताया कि राजसमंद और उदयपुर जिले के 28 बालकों को शिविर में वैदिक संस्कार और मंत्रोच्चार की जानकारी दी जा रही है। शिविर में बालकों को प्राचीन भारतीय संस्कृति की जानकारी दी जा रही है। 21 तारीख से शुरू हुआ शिविर 5 जून तक चलेगा। शिविर में बच्चों को कई नामचीन संतों का भी सानिध्य मिल रहा है। वैदिक सनातन संस्कृति से, भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए सभी संस्कार ऐसे दिए जा रहे हैं जो किसी भी ढंग से आमदनी हो या फिर सभी को लेकर के साथ में चलने के एक संस्कार पैदा करने के लिए एक प्रयास 21 तारीख से शुरू हुआ है। बीकानेर जिला प्रशासन ने शिक्षा विभाग के साथ मिलकर गर्मियों की छुट्टियों का सदुपयोग करने के लिए राजकीय शार्दुल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में बालिकाओं के लिए निःशुल्क कथक नृत्य प्रशिक्षण आयोजन किया है, ताकि छात्राएं प्रशिक्षण के माध्यम से इन कलाओं में महारत हासिल करें और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिले का नाम रोशन करें। इस प्रशिक्षण के माध्यम से न केवल बालिकाओं में नृत्य संगीत के प्रति रुचि पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है, बल्कि बालिकाओं को अपनी पौराणिक नृत्य परंपराओं से जोड़ने का प्रयास भी किया जा रहा है। नृत्य प्रशिक्षिका और अंतर्राष्ट्रीय कथक नृत्यांगना वीणा जोशी ने इन बालिकाओं को कथक नृत्य की बारीकियों का प्रशिक्षण दे रही हैं। क्योंकि आजकल आपने देखा है कि जो बच्चे हैं, बड़े भी, आजकल हमारे यहाँ पाश्चात्य संगीत, पाश्चात्य नृत्य बहुत हावी होता जा रहा है और हम अपनी जड़ों से दूर होते जा रहे हैं। तो वर्तमान समय में उनको जड़ों से जोड़ने हेतु और कथक नृत्य के प्रचार प्रसार हेतु मैंने सोचा कि हम शास्त्रीय नृत्य का एक शिविर आयोजित करते हैं। शिविर में 50 से अधिक अलग अलग आयु की बालिकाएं और महिलाएं प्रशिक्षण ले रही हैं। हमने
नहीं दे रहा है। इस वजह से मैं कथक सीखना चाह रही हूँ, जैसे हमारी भारतीय जो परंपरा है उसको मैं आगे बढ़ा सकूँ आगे, और इधर कथक भी हमें बहुत अच्छा सिखाया जा रहा है। रबड़ी एक मजेदार मीठा पकवान है जिसका जायका उत्तर भारत में काफी प्रसिद्ध है, लेकिन राजस्थान के इकलौते हिल स्टेशन माउंट आबू और आबू रोड की रबड़ी के जायके का जवाब नहीं है जो सैलानियों को खूब लुभाती है। भट्टियों पर उबलते दूध से जब रबड़ी तैयार होती है तो इसकी महक खाने के शौकीनों को अपनी ओर खींच लाती है। ऐसा कोई टूरिस्ट नहीं जो आबू रोड जाए और रबड़ी का स्वाद लेने का मौका चूक जाए। ट्रेन, बसों और निजी वाहनों से आने वाले यात्री भी रबड़ी ले जाना नहीं भूलते और इसकी वजह भी है। रबड़ी तैयार करने में करीब 4 घंटे की मेहनत लगती है। भट्टी पर दूध को मीडियम आंच पर पकाया जाता है। उबालते समय इस पर जो मलाई आती है उसे चम्मच से कड़ाही के किनारे पर रखा जाता है। जब 10 लीटर का दूध केवल 3 लीटर रह जाता है तब उसमें 400 ग्राम शक्कर डाली जाती है। उसके बाद किनारों पर इकट्ठी की गई मलाई को उस दूध में मिक्स कर फेंटा जाता है, तब जाकर 3 किलो रबड़ी तैयार होती है। कुछ हलवाई स्वाद बढ़ाने के लिए इलायची, पिस्ता और केसर का इस्तेमाल भी करते हैं। आबू रोड की रबड़ी का इतिहास भी 70 साल से पुराना है। तो चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए अब इजाजत, नमस्कार।